गीदड़ ने शेर को ऐसी कहानी सुनाई कि शेर की आंखें खुल गईं। जी हाँ साथियों, आज की दुनिया इतनी बड़ी मतलबी और धोखेबाज है कि पग पग पर संभल कर चलना चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गीदड़ एक बार शेर को कहानी सुना रहा था कि ये दुनिया कितनी बड़ी धोखेबाज है, कितनी बड़ी धोखेबाज है, और धोखेबाज इंसान कभी सुखी नहीं रहता। उसे अंत में हार माननी पड़ती है, चाहे कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में उसे हार ही माननी पड़ती है। आइए देखते हैं कहानी में आगे। एक बार क्या हुआ कि सागर के किनारे टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। टिटहरी का जोड़ा, दोनों ने मिलकर समुद्र के तट पर रेत में छोटा सा घर बना लिया। पति पत्नी बड़े आनंद से रह रहे थे। टिटहरी और उसका टिटहरा बड़े आनंद से जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ समय के बाद टिटहरी ने गर्भ धारण किया। दोनों पति पत्नी अपनी आने वाली संतान को लेकर तरह तरह की योजनाएं बना रहे थे। संतान उत्पन्न होने की खुशी हर प्राणी को होती है। संतान का प्रेम सबके हृदय में बराबर रहता है। टिटहरी ने अपने पति से कहा, स्वामी, पहले तो हम यहाँ अकेले रहते थे, कोई डर नहीं था। अब तो हमारे बच्चे होने वाले हैं, इसलिए हमें कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर रहना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को कोई खतरा पैदा ना हो। टिटहरा कहने लगा, प्रिय, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे सागर हमें कमजोर समझकर सताएगा। टिटहरी कहने लगी, अनोखी बातें कर रहे हो। अगर ऐसा मैं सोच भी रही हूँ तो गलत क्या है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर सागर ने कहीं हमारे बच्चों को गायब कर दिया तो? टिटहरा कहने लगा, एक बात बताऊं, एक बात सदा याद रखो, जो प्राणी योग्य अयोग्य का निर्णय करने का और शत्रु को पराजित करने का तरीका जानता है वह संकट आने पर कभी दुखी नहीं होता। और ज्ञानी लोग तो ये बताते हैं कि मौत के केवल 4 कारण होते हैं। 4 मौत के केवल 4 रास्ते होते हैं। 4 रास्तों से मौत आती है। पहला रास्ता है बुरा और गलत काम करना। मौत का पहला रास्ता है बुरा और गलत काम करना। दूसरा रास्ता है अपने प्रिय लोगों का विरोध करना। जी हाँ साथियों, अपने प्रिय लोगों का विरोध करना ये मौत के बुलावा का दूसरा रास्ता है। और तीसरा रास्ता है अपने से शक्तिशाली शत्रु से लड़ना। अपने से शक्तिशाली शत्रु से लड़ना। और चौथा है नारी पर विश्वास करना। जी हाँ साथियों, नारी पर भरोसा करना, अत्यंत भरोसा करना, ये मौत का चौथा कारण है। टिटहरी कहने लगी, ये बातें सुनने से मेरा दिमाग ठंडा नहीं होगा, मैं ये कहना चाहती हूँ स्थान बदल दो। टिटहरा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। बोले, नहीं, हम रोज रोज घर नहीं बनाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अंत में हुआ ये कि टिटहरी हार मान गई और टिटहरा जीत गया। उसी स्थान पर रहने लगे। कुछ समय बाद टिटहरी ने उसी तट पर अंडे दिए। एक दिन पति पत्नी दोनों भोजन की तलाश में दूर चले गए। इसी मौके का फायदा सागर ने उठाया और अंडों को पानी में समेट लिया। जैसे ही टिटहरी और उसका पति वापस आए, उन्होंने देखा अंडे तो सागर बहा ले गया। बेचारी टिटहरी जोर जोर से रोने लगी। गीदड़ बोला, महाराज, टिटहरी जोर जोर से रोने लगी, करती भी क्या? रोता हुआ देखा। उसका पति बोला, प्रिय, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अंडों को जरूर वापस लाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आंखों से आंसू पोंछो। इतनी बात कहकर अपने साथियों के पास चला गया। पूरी कहानी सुनाई। कहा, भैया, ऐसे ऐसे हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तोता ने जब ये बात सुनी, तोता कहने लगा, भाई टिटहरे, रोने से कोई लाभ नहीं होगा। आप एक काम करो, हम नई नीति का काम करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर टिटहरा कहने लगा, भैया सुख, अरे हम तो अनपढ़ प्राणी हैं, हम क्या जाने नीति। तुम एक काम करो, हमारे सहायक बन जाओ। तुम जो कहोगे, जो नीति बनाओगे, हम आपके साथ हैं। देखो भैया,
यह बात तो सारा संसार जानता है कि सागर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी शक्ति के सामने सारी शक्तियां हीन हैं। सागर से यदि बदला लेना है तो हमें गरुड़ जी के पास चलना पड़ेगा। हम सब पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। पक्षी राज गरुड़ हमारी सहायता जरूर करेंगे। तोते की बात मान ली, सभी पक्षी टटहरे के साथ पक्षी राज के पास पहुंच गए। पक्षी राज जाकर के प्रणाम किया। पक्षी राज कहने लगे, कहो बंधुओं, आज कैसे आना हुआ? टटहरे ने दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लेकर सारी कहानी सुनाई। हमारे साथ सागर ने अच्छा नहीं किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम लोग भोजन की तलाश में कहीं चले गए, वापस आए तो हमारे अंडे बहा कर ले गया। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी सहायता करें प्रभु। गरुड़ कहने लगे, चिंता न करो, हमसे जो भी सहायता बनेगी हम जरूर करूँगा, आपके साथ हूँ मैं। आश्वासन देकर पक्षी घर को वापस भेज दिए। गरुड़ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने आता हुआ देखा, कहने लगे, गरुड़ अरे अचानक कैसे आना हुआ वत्स आपका, क्या हुआ? पक्षी राज कहने लगे, महाराज हमारी पक्षी जाति पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। कैसा अत्याचार? अत्याचार ऐसा हो रहा है कि टिटहरी के अंडों को सागर बहा ले गया। अब बताइए कितने कष्ट की बात है। पक्षी राज की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे, आप चिंता न करें, हम आपके साथ चलते हैं, सागर से बातचीत करते हैं, भला ऐसा क्यों किया। कहते ही प्रभु उठे और चल पड़े। सागर ने जैसे देखा कि भगवान विष्णु स्वयं चलकर आ रहे हैं, तत्काल प्रणाम किया, विनम्रता से बोला, कहिए प्रभु आपने कष्ट क्यों किया? अरे भला आप हमें बुला लेते, हम आपके पास प्रकट हो जाते। हे देवराज सागर, हमने सुना है कि तुमने टिटहरी के अंडों को चुरा लिया है। आखिर उन बेचारों का क्या कसूर था, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सागर डर के मारे कांपने लगा। भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर कुछ नहीं बोल पाया, कान पकड़ लिए, कहने लगा, महाराज भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, आप जो आज्ञा देंगे मानने के लिए तैयार हूं मैं। विष्णु भगवान कहने लगे, तुम्हारे पास उसके अंडे हैं, तत्काल वापस कर दो, यही आदेश है हमारा। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही सागर ने टिटहरी के अंडे तत्काल वापस कर दिए। अंडों को वापस मिलते ही दोनों पति पत्नी बहुत खुशी से रहने लगे। अब क्या हुआ कि सागर और टिटहरी की मित्रता हो गई। गीदड़ ने जब ये कहानी सुनाई और शेर ने ये कहानी सुनी तो समझ गया कि दुनिया है, इसमें बड़े बड़े धोखेबाज हैं, इसलिए हमेशा संगठन से रहें और अपनों के साथ रहें। अपनों से दूर रहकर कोई कभी खुश नहीं रहा। एकता में जो ताकत है वो कहीं नहीं है। जी हाँ साथियों, उम्मीद करेंगे कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपनी कमेंट देकर हमें शुभ आशीर्वाद दें।